बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे और हमारे बच्चों को नेक सालिया बनाए। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाऊंगी सुहांजना गोश्त। सुहांजना गोश्त लिया है। सुहांजना में डालने के लिए मैंने ये बीफ है मेरे पास बोनलेस, और इसमें आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आज बीफ था तो मैंने सोचा कि मैं बीफ ही डाल लेती हूँ। ये प्याज 2 अदद है मेरे पास, दरमियाने साइज़ की। ये मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने 1 कप, और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं गोश्त, और इसको पहले अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो अच्छी तरह से हम दोनों चीज़ों को भून लेंगे, और साथ ही इसमें जो है मसाले डाल दूंगी मैं। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून जो है लहसुन है, और 1.5 टीस्पून ही अदरक है। 1 टेबल स्पून मिर्च भर के लिए है नमक, और हल्दी जो है ये 1/2 टीस्पून है, और 2 टीस्पून जो है मेरे पास धनिया है। ये सब चीज़ें इसमें डाल के तो इनको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। अच्छी तरह से जो है मैंने गोश्त को और मसालों को भून लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के वेट लगाऊंगी। ये बोनलेस है, गोश्त बहुत जल्द गल जाएगा, इसलिए इसमें मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला। ये थोड़ा सा बच गया था, 1 गिलास ही डाला है। इसकी विसल जब बजने लग जाएगी तो उसके बाद मैं इसको 15 मिनट पकाऊंगी, और उसके बाद इसका जो है मैं स्टीम निकाल दूंगी। गोश्त हमारा माशाल्लाह से गल गया है, इसका वेट मैंने हटा दिया है। अब इसको मैं डाल लूँगी पतीले में। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है कि सुहांजना में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। और सुहांजना साफ़ करने की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस तरीके से आप सुहांजना को साफ़ कर लें। अब इसके साथ ही जो सुहांजना है ये मैं डाल दूँगी। इसको मैंने वॉश किया है पानी से, तो इसके अंदर जो पानी है उसको साथ साथ निचोड़ लेंगे, निचोड़ के डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सुहांजना जो है पहले ही बॉयल है, ये गला हुआ है, सिर्फ इसको इसमें भुनाई का जो है वो अमल होगा। गोश्त इसमें मैंने कम डाला है, अगर आप इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें दही डलेगा, या इसमें टमाटर डलेंगे या दही डलेगा, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डलेगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, और इसके अंदर मैं दही डालूँगी। 4 चम्मच मैं दही डाल रही हूँ इसमें। अब डाल के इसको अच्छी तरह से इसको भून लेंगे।
और साथ ही इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 टीस्पून है गरम मसाला इसमें डाल दी है मैंने। अब दोबारा से फ्लेम तेज़ करके इसको अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक भून लेंगे और सुहाना हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो जाएगा। इसको 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भूनना है और भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। और मैंने इसको 15 मिनट तक भून लिया है और अब मैं हल्की आंच करके इसको दम पे लगा दूंगी। सुहाना माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है सुहाना गोश्त। और अब मैं इसको करूंगी डिश आउट। व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा सुहाना गोश्त रेडी हो गया है और बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारे सुहाना गोश्त की रेसिपी ये कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए नई डिशेस लेके आते हैं। इसके साथ ये यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।